हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उसका लाभ सभी लोग ले सकें। मैं ऐसा इसलिए बताता हूं कि जो कुछ भी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए अगर अच्छा है तो आप लोगों के लिए भी वो अच्छा हो। तो आज मेरे दिल में आया कि चलिए आज थोड़ा समय मिल गया तो मैं समझा कि एक वीडियो घर पे भी बना देते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। सबसे पहले तो हम अपने अंदर क्या हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम कैसे पूरा करें। बहुत लोग निराश हो जाते हैं। चूँकि मैं ये अनुभव जो है सो आप लोग के साथ शेयर जो कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ। चूँकि हमारा वैसा कुछ कार्य भी है कि मैं सभी गांवों में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है और मैं सभी जगह लोगों को जागरूकता फैलाने की कोशिश करता हूं कि सभी लोग योग करें और उसका लाभ सभी लोग उठाएं। तो सबसे पहले बात है करते हैं हम अपने शरीर के ऊपर। तो हम हमारे शरीर के अंदर में क्या खराबी आ रही है, उस खराबी की तरफ से लोग बहुत दुखी हो जा रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, योग से ये ठीक हो सकता है, बाबा ये ऐसा करिए या जो भाई साहब ऐसा कीजिए। क्योंकि बहुत लोगों को आजकल घुटने का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, किन्हीं लोगों को नींद नहीं आ रहा है, मतलब कि मानसिकता का प्रॉब्लम हो गया, मानसिक प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रकार की तमाम जो प्रॉब्लम आ रही है और लोगों के मन में एक गलत चीज़ बैठ जा रहा है कि ये अब तो मेरे जाने के बाद ही ठीक होगा। ये जो गलत भावना जो हमारे दिल दिमाग में असर कर गया है, बहुत लोग कह रहे हैं। अगर एक कहते तो मैं नहीं कहता, बहुत लोग यही कहते हैं, अरे छोड़िए अब हमको क्या, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर पाए, सब जगह दौड़ गए, इंदौर भिलौर दिल्ली सब जगह मैं दिखा के थक चुका हूँ। मैं बोला कि देखिए सबसे पहले बात है कि आप थक गए हैं, ठीक है, निराश मत होइए। कम से कम सब जगह से थक गए हैं तो योग करके, योग को अपना करके आप लोग देख लीजिए कि कैसा मेरे को महसूस होता है। लेकिन उसे दिल से आपको मतलब कि अपनाना होगा, उस पर विश्वास और आस्था रखना होगा। चूँकि हमारा मन जो हमारा आकाश तत्व जैसा सोचेगा ना, आपके शरीर को वैसा ही बनाता हुआ चला जाएगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए आप लोगों के साथ में बात करते करते भी चाहता हूं कि मैं कुछ पैरों का भी, जिन लोगों के घुटने में दर्द रहता है, लोग सोचते हैं कि अब तो हमारा ऊपर जाने के बाद ही ठीक होगा, या तो फिर बहुत लोग ऑपरेशन करा करके भी सोचते हैं कि मेरे घुटने दर्द ठीक हो जाएंगे। तो बहुत लोगों का सक्सेस नहीं करता है घुटने का ऑपरेशन। तो मतलब घुटने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और आप लोगों के साथ बात भी करते रहेंगे। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक पंथ दो काज, दोनों कार्य करेंगे। आपको पैरों का भी मैं पहले बता दूं कि जितना भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप लोग श्वासों के जरिए करिए, यानी कि पैर को आगे ले जाना तो श्वास बाहर, जब पैर को क्लोज करें तो श्वास ले लें। अगर आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं फिर भी आप धीरे धीरे उसका प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे आज अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ के लिए, तो आपको साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी, जैसे घर में बैठे हुए हैं जिन लोगों के घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो ये हम लोग करते रहेंगे। तो हम ये गाँवों में मैं जाता हूँ, लोगों के दिमाग में गलत भ्रांतियाँ बैठ जाती है कि अब मेरे ये जाने के बाद ही ये रोग ठीक होगा। मैं हर जगह से थक चुका हूँ। तो मैं उन्हें, उन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, वैसे लोग जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि मेरा अब तो ठीक नहीं होगा, एक बार मेरे कहने से सिर्फ विश्वास के साथ में हम पैर का एक्सरसाइज भी करते रहेंगे और आप लोगों से बातें भी करते रहेंगे। चूँकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ आप लोगों को मैं बताता भी रहूँगा। तो चूँकि इससे पहले भी बहुत सारी मैं वीडियो डाला हूँ जो मुझे लाभ पहुँचाता है, तो वैसे चीज़ें मैं जो रियली आपको आराम दे सकता है, उसी चीज़ का मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो हकीकत में होता है और वो लाभ देने वाला होता है। पर पूरा विश्वास के साथ आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं बता रहा था कि आप साथ ही साथ, जैसे आपके शरीर के अंदर में एक छोटी सी बीमारी हुई, मान लीजिए एक सभी लोगों का होता है कि सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर क्यों दर्द कर रहा है ये नहीं लोग सोचते हैं।
लोग सोचते हैं कि मुझे सर दर्द कर रहा है और लोग क्या करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो लोग जा कर के सर दर्द के लिए टैबलेट खा लेते हैं। टैबलेट खा ली, सर दर्द आपके कुछ समय के लिए दूर हो गया, वो ठीक नहीं हुआ, वो दूर हो गया, उसको आपने इग्नोर किया। सर दर्द कर रहा था आपको जानकारी देने के लिए, लेकिन आप उसका इलाज नहीं किए। चूँकि मान लीजिए सर दर्द कर रहा है तो पहले जानिए कि मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है, दर्द करने के पीछे क्या कारण है। हमारा शरीर ऐसा अगर सिग्नल दे रहा है तो क्यों दे रहा है। अगर वो सिग्नल आपके शरीर में दे रहा है कि आपके सर दर्द कर रहा है तो आप जानने की कोशिश कीजिए। एक बार हम मान सकते हैं, 2 बार मान सकते हैं, तीसरा बार तो ऐसा गलती आप मत करिए। टैबलेट मत खाइए, ठीक है आपने खा लिया कोई बात नहीं है, चलिए बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द भी हो तो खाना ही पड़ता है इमरजेंसी में, तो एलोपैथ के लिए वरदान है। क्योंकि जब आदमी को वो क्या करती है एलोपैथ, आपको बचा देती है। क्योंकि आप जब खाई में गिर जाओगे तो एलोपैथ ये करती है कि आपको एक सहारा देती है और किरान के द्वारा ला करके फिर पुनः रोड पे खड़ा कर देती है। मतलब कि ऐसा आप कह सकते हैं एलोपैथ में वो चीज़ है। लेकिन क्या है कि आपको गाड़ी पे रोड पे रखने के बाद वो आपके दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो समझिए कि आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, उस सिग्नल को समझें कि वो दर्द मेरा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले जो है सो आपको सिग्नल दिया सर दर्द, तो कई कारणों से आपके सर दर्द कर सकते हो सकता है आपके ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो तो दर्द कर रहा है, या तो फिर आपके जो है सो कहीं रक्त संचार में दिक्कत आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है तो भी आपके कहीं दर्द करना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं तो भी दर्द हो जाएगा। एक पेट में अगर गैस हो जाएगा ना, आपके कब्ज हो जाएंगे ना, गैस बनने लगेंगे ना, तब भी सर दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे गैस से हो सकता है, गैस से सर दर्द कर रहा है, तो मेरा गैस कैसे दूर हो और मैं क्या रोज़ भोजन में लूँ और मैं क्या करूँ कि मेरे गैस दूर हो सके, तो गैस के लिए आप अपनाएंगे जो भी मैं आसन वगैरह भी बताता रहता हूँ, उसके लिए कुछ काढ़ा भी बताते रहता हूँ कि क्या आप लोगों ने गैस एसिडिटी के लिए लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपका शरीर आपको सिग्नल दिया है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दिया था कि इस तरह से हमारे मन में जैसा आपके सकारात्मक विचार आएंगे वैसा ही आपका वो काम होता चला जाएगा। तो सर दर्द के लिए आप बीमारी के लिए दवा ना खाएं, मेरा कहने का अर्थ है उसको अच्छे तरीके से, चूँकि अपने शरीर के बारे में मैं पहले भी लोगों को बताता हूँ, जब आप योग के अंदर में पूरे विश्वास के साथ आएंगे ना तो योग में एक बोलते हैं कि आत्मदर्शन। आत्मदर्शन यानी कि आपके अंदर आत्मा में जो हमारे ईश्वर रूपी जो प्राण वायु जाती है और आती है, वो जो हमारा प्राण है वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा को आप देखते हो तो उसके साथ साथ आपके उस प्रकाश में आपके शरीर के जितने ऑर्गेन्स हैं ना वो आपको एक पारदर्शिता के रूप में आपको दिखना चाहिए कि हमारा ये जो चीज़ है ये काम कर रहा है, हमारा सही तरीके से ये काम वर्क कर रहा है, मेरा किडनी सही तरीके से काम कर रहा है। जब आप उसको बंद आंखों से देखोगे ना अपनी किडनी को तो आपको महसूस होगा। तो ये चीज़ कैसे होगा, तो थोड़ा उसकी जानकारी रखनी होगी कि मेरी लीवर कैसे काम करते हैं, किडनी कैसे काम करते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, थोड़ी बहुत तो जानकारी रखें। अगर जानकारी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अष्ट चक्रों के बारे में लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि आप अष्ट चक्रों के बारे में जो है सो ध्यान रखें कि हमारे कौन से अष्ट चक्र कहाँ पे हैं, कितनों पंखुड़ियों वाला चक्र है। अभी मान लीजिए जब मैं बात करता रहता हूँ, देखिए ये वीडियो हमारा पूरा स्वास्थ्य के लिए, हम जो भी आप लोगों को बता रहे हैं बस हो सकता है एक दो बात भी अगर आप लोग मान लेंगे ना तो आपके अंदर एक चेंजिंग सा महसूस होने लगेगा। मैं रियली बता रहा हूँ आप लोग को। मैं छोटी छोटी जो चीज़ मेरे दिल में आता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो अभी हम गाँव में जाते थे, सारे बुजुर्ग लोग ऐसे ही बोलते हैं, ज़्यादा दुखी हो गए हैं, तो वैसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि निराश ना होइए और कर्तव्य करिए। आप महसूस कीजिए कि हमने क्या गलती किया है। सपोज दैट अगर मुझे लिया जाए तो मैं भी अपनी गलतियाँ महसूस करता हूँ कि हमने क्या गलती किया और उससे मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें
विकार के रूप में आया और क्या क्या चीज़ मैं उस विकार को और योग से मैं कैसे उसे बाहर निकाल दिया, इसका अनुभव मुझे हो रहा है। योग में अगर आप सही तरीके से अगर वर्क करते हैं और विश्वास के साथ आप योग करते हैं तो आपको 100 में 101% आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप उस गलतियों को सुधारना शुरू कर दीजिए और पॉजिटिव वे में कि मुझे ठीक करना है, इस रोग को ठीक करना है, इस दर्द को ठीक करना है। तो मैं देखता हूँ कि ऐसा सोचने मात्र से आपके शरीर के अंदर जो हार्मोनल ग्रंथि है वो सारे का सारे बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं और अच्छे अच्छे जो है आपके अंदर में जो हार्मोन हैं आपको पूरा बैलेंस करने के लिए, पूरे पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर में ग्रंथियां हैं जो अच्छे अच्छे हार्मोन का रिलीज करते हैं। तो छोटा छोटा चीज़ आप लोग को भी पता होना चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। तो देखिए अभी पैर के लिए भी थोड़ा बेल्ट लगा दूँगा, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो पूरे विश्वास के साथ आप सोचते जाएं और करते जाएं। आपका ये सारा काम आपको एकदम 100% आपको फायदा होगा। निराश मत होइए, मेरा कहने का मतलब है ऐसा दिल में ना रखिए। चूँकि मैं अपनी बात बता रहा था आपको कि हमने क्या गलतियां किया और कुछ मुझे दर्द मेरे को भी हुआ और उसे मैं कैसे सॉर्ट आउट कर पा रहा हूँ। ये फिट रखने का राज हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाते रहिएगा, क्योंकि जितने भी माताएं बहनें, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई और जितने भी दादा दादी, सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। चूँकि देखिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल साधारण भाषा में। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिल तक जाए और उसको दिल से उसको ले लें। अगर एक छोटी सी चीज़ दिल से ले लेंगे ना तो आपको एकदम हकीकत में आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिलने लगेगा। तो ये ज़रूर अपना करके देखिएगा। बीमारी के लिए गोली नहीं खाइएगा। आपकी पेनक्रियाज गड़बड़ हो गई है, आपकी इंसुलिन अच्छा से नहीं निकाल रही है, आपको डायबिटीज़ हो गया, आप डायबिटीज़ से परेशान हो, आप क्या इलाज करते हो? डायबिटीज़ के लिए जा करके दवाई ना खाना शुरू और कंटिन्यू खाते हो, ज़िंदगी भर खाते हो और ज़िंदगी भर ठीक नहीं होते। आप विश्वास करो, काढ़ा से और योग से जो सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं मतलब उदाहरण भी दे सकता हूँ। एक तो हमारी धर्म पत्नी जी ही हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ था और 5 साल से आज कोई दवा नहीं खाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, किसी चीज़ की भी दवा, जबकि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें थी और हमने सारी चीज़ें छोड़ा करके और सिर्फ हमने काढ़े का और कुछ थोड़ा बहुत प्राणायाम करवा पाता हूँ, बाकी नहीं करती हैं और जितना हम चाहते हैं उतना। तो आप लोग से आग्रह होगा कि आप लोग के पास अगर समय हो अपने लाइफ के लिए तो इसका ज़रूर ध्यान रखें और इसका इलाज ज़रूर करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भी अगर आप करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि रोगों को ठीक करने के लिए उसकी दवा नहीं खाइए, मेन कारण को पकड़िए कि वो जो परेशानी आ रही है। अब आपकी डायबिटीज़ हुई, क्यों हुई? क्योंकि जो जितना आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा था उसको कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। मान लीजिए आप बहुत आपके खान पान में कुछ गड़बड़ी आई और आपके जो है सो वो लीवर फैटी होने लगे। अब उस लीवर फैटी को ठीक करने के लिए हमारा इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में उसको ठीक करने में लग जाएंगे और आपके जो शरीर के अंदर में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना था उसका काम अधूरा हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। अब आपको पता हो गया कि डायबिटीज़ मुझे हो गया, आप सारे थोड़े खाने पीने पे सिर्फ थोड़ा सा परहेज कर दो, बाई गॉड एकदम आपके शुगर खत्म हो जाएंगे। और दिल में निराश मत होइएगा। जितने भी जो कोई भी कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन आप आस्था के साथ योग करते हैं, योग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। तो मैं अष्ट चक्रों की बातें कर रहा था आप लोगों से, क्योंकि मैं जो जहाँ जाता हूँ ना और उसका मैं चाहता हूँ कि उसको कुछ बता देता हूँ। ऐसा होता है ना, ऐसा हो रहा है। हम आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ और किसी एक चीज़ का चर्चा कर रहा हूँ और मैं उसको लंबा तक समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग ये नहीं समझिए, बहुत लोग कमेंट किए थे कि आप मेन द पॉइंट को बताइए। अब मेन द पॉइंट को मैं बताता हूँ कि मेन द पॉइंट होता क्या है।
मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ, और आप कब आपको कौन सी बात मेरी आपके यहाँ से लग जाए और आपके लाइफ में हैप्पीनेस एक चेंजिंग आ जाए, आप जीना शुरू कर दो योग में हो करके, और अपने सारे रोग को ख़त्म कर दो। ऐसा मत सोचो कि ये तो अब मरने के बाद ही ठीक होगा, चूँकि होगा तो जो गलतियाँ आप किए हो उस पर थोड़ा सुधार कर दो। ऐसा ही गलती जो ऐसा मेरे से भी हुई थी, और हमने काफ़ी दिनों से, मतलब आज तक आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से आपको कुछ दिनों के बाद जो वीडियो बनाऊंगा ना, वो और भी आप लोगों को चौंकाने वाले पूरे मतलब प्रमाण के साथ आप लोग के सामने रखूँगा कि देखिए कैसे रिलीफ मिलता है योग में सिर्फ विश्वास करके देखिए, समझे ना। तो इतना गजब का, तो मैंने समझिए कि क्या किया, जो गलतियां आप लोगों को मैं मना कर रहा हूं वही गलतियां हमने किया था। जैसे आपने सर दर्द हुआ, सर दर्द की गोली खा लिया, पेट दर्द किया, पेट दर्द की गोली खा लिया, ये नहीं समझे पेट कहाँ दर्द कर रही है, हमारा बॉडी कहाँ से सिग्नल दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसा दर्द है, गैस का दर्द है, या उसके अंदर में पथरी हो गया है, या आपका हर्निया का दर्द है, या आपका अपेंडिक्स का दर्द है, कहाँ का दर्द है, ये नहीं समझा आपने। पेन किलर दे दो, खा लिया, थोड़ा आराम मिल गया, छोड़ दिया उस सिग्नल को, फिर से बॉडी सिग्नल दिया, फिर इग्नोर किया। छोटी छोटी सिग्नल देते रहेंगे आपके शरीर, और आप उस रोग को ठीक ना करके उसको दबा देने वाला दवा आप खा लोगे, तो आपके साथ शरीर का क्या होगा। वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, और उसको मैं समझा इस चीज़ को और अपने ऊपर लागू किया, तो बहुत हद तक मुझे फ़ायदा मिल गया। मैं एक वेट लिफ्टर था, मैं वज़न उठाता था। अपने डिपार्टमेंट में मैं CRPF से बिलोंग करता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। मैं पैरामिलिट्री में जॉब करता था, तो मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादातर रहा हूं और फिटनेस कोच के रूप में भी कार्य किया है। तो मैं लोगों को एक्सरसाइज और ज़्यादा, तो कहाँ ज़्यादा करना है कहाँ कम करना है पार्टिकुलर आप समझिएगा, तभी आप कर पाइएगा। अभी हमने जो सो जोश में आया, दर्द किया, चलिए दर्द की एक दवा खा लेता हूँ, दर्द खत्म हो गया, चलो कंपटीशन में भाग लेता हूँ, बहुत बढ़िया सा अच्छा सा लिफ्ट करके दिखा दिया, क्लीन एंड जर्क का, स्नैच का बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे दिया, तो बस हो गई वाह वाह। तो और दर्द किया तो दवा खा लिया। लेकिन ये गलतियां मैं करते रहा, मैं ये नहीं सोचा कि ये हमारी गलती कहाँ से हो रही है। मैंने नहीं समझा कि हमारे लेग वो लेग के तरफ जा रहे हैं, वजन ज़्यादा पड़ रहे हैं, फिर भी मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी करता चला गया और बहुत ज़्यादा रनिंग भी करते रहता रह गया। जब तक जॉब में रहा तब तक लोगों को रनिंग कराता रहा, और वो भी स्पीड में। यहाँ आया तो यहाँ भी मैं कुछ करता रहा, लेकिन सचेत किया था और अपने ऊपर कंट्रोल कर दिया था। क्योंकि आज भी मुझे जब ग्राउंड में जाता हूँ तो मुझे कोई पीछे, मतलब ये रहता है कि मैं सबसे आगे निकलूँ। बेशक पीछे हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, उतनी एनर्जी है, चूँकि भाई उम्र भी तो 55 है, तो 55 की उम्र में जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बना करके आप रखो। अपने लाइफ से सोचो कि हम कम वाले की जितना भी पावर बना करके रखें, ये मन में ऐसा हमेशा सोचो। मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मन में अगर अच्छे सोचेंगे, आपके शरीर के अंदर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं सब अच्छे गुड हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देंगे, पांचों तत्व बैलेंस में रहेंगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल, एक खुशी रहेगी, आपकी पीनियल ग्रंथि बढ़िया रसायन, खुशी वाला रसायन निकालना शुरू कर देगी, सीरोटोनिन निकालना शुरू कर देगी। आप जो है सो आनंद में रहने लगोगे। आप बिस्तर पे जाओगे तो फटाक से नींद आ जाएगी, आपको अनिद्रा के शिकार नहीं होगे। इस तरह की तमाम लाभ आपको मिलने वाले हैं अच्छा सोचने मात्र से। लोगों को समझाने जाता हूँ कि आप आओ, थोड़ा सहयोग करो, हमारी बातों को सुनो। लोग को अभी गांव में जाता हूँ, गांव वाले बोलते अरे मैं बहुत काम करता हूँ बहुत, लेकिन भाई आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, आप जो है सो बिजनेसमैन हो, आपको योग के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन आप जान तो लो कि आप क्या बैठे बैठे चेयर पे क्या क्या कर सकते हो, बिस्तर पे बैठे बैठे आप लोग क्या कर सकते हो। इन सब चीजों को आप जानोगे तो आप उसका लाभ लोगे। अभी मान लीजिए बहुत लोगों को घुटने में दर्द हो गया, डॉक्टर लोग बोल देते फिजियोथेरेपी करवाइए। फिजियोथेरेपी क्या है, 2 दिन और 4 दिन में ठीक नहीं होगी।
फिजियोथेरेपी आपको करनी पड़ेगी। आप जाएंगे, आप कितना दी, आपको वही चीज़ में किरान वाली बात आई ना, मेडिकल में जाएंगे तो आपको थोड़ा क्योर करके और रोड पे खड़ा कर देंगे। भाई ज़िंदगी आपको जीनी है, आपको मैं कैसे मेंटेन करके रखूं, मैं अपने शरीर का दर्द को कैसे समाप्त करूं बिना दवाइयों का, ये अंदर आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं ठीक करूंगा और योग से ठीक करूंगा। ज़्यादा कुछ होगा तो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेंगे, जड़ी बूटियों का सहारा लेंगे, लेकिन वैसा कचरा कंटिन्यू नहीं लेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर में कचरा जमा करते चल जाए। एक बीमारी को ठीक करे, दूसरे चालू कर दे, और दूसरे तीसरे को ठीक करें, फिर चौथे को चालू कर दें। मतलब शरीर में तो बहुत सारी बीमारियां, एक से कहीं हड्डी की बीमारी है, तो किसी की ब्लड की बीमारी है, तो किसी स्किन की बीमारी है, तो किसी की ब्रेन की बीमारी है, हार्ट लिवर किडनी की बीमारी है। बीमारियों की कमी नहीं है और लोगों की दवा की भी कमी नहीं, और ख़ास करके तो अपने मर्जी से वाला भी दर्द कर रहा है, दर्द की गोली दो अनजाने बस में। अरे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको 1 सप्ताह के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करने के लिए बोलेगा, फिर बाद में यही बोलेगा आप फिजियोथेरेपी करिए, आप योग करिए, आप ठीक होइएगा। तो ये अब साबित हो चुका है कि योग अगर आपको जीना है, अपने पैरों पे चलना है, तो आपको योग करना पड़ेगा। ये आप मान लीजिए। जब ऐसा मानेंगे ना तो आप सही में चल पाएंगे। सिर्फ अच्छे सोच लीजिए। आप लोग सिर्फ जो सो हम बीमार पड़ गए तो क्यों बीमार पड़ गए जी, हम तो बीमार पड़ गए, अब तो ये ठीक नहीं होगा, ये भावना छोड़ दीजिएगा। फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, जो लोग हमारे पे विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, उन लोगों को मैं गलत चीज़ नहीं बताऊँगा। आप अपने जीवन में हर चीज़ का, आप फिजियोथेरेपी बोल दिया गया, आप लोग के सामने देखिए मैं बैठा हुआ हूँ और अपने घुटने का एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने इसलिए रखा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को देखते रहें, और मैं स्पेशली इसको बताया था जो कैसे श्वासों पे करते हैं इसको, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं किसी से बातें कर रहा हूँ और ये भी काम कर रहा हूँ अपने घरों में, तो हम बातें करते करते भी इस चीज़ को हम कर सकते हैं। किसी ऊपर वाली चीज़ में देखिए, हमने ये तकिए के ऊपर में, पिल्लों के ऊपर में पैर को रखा है और अपने घुटने को सीधा करने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ बार बार सीधा करने के लिए। क्योंकि आप जितने बार इस तरह का धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों के पैर सीधे नहीं हो रहे थे ना, उनके पैर बिल्कुल सीधे होने लगेंगे। और आपने देखा होगा कि एक बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट लगा हुआ है, ये बोन लेग वालों के लिए अच्छा से लगा हुआ है कि जिन लोगों के पैर धनुषाकार होना हुआ, शरीर का सिग्नल दे दिया कि आपका शरीर ऐसा हो रहा है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है, आपकी घुटने की ग्रीस खत्म हो रही है। तो इस तरह का चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, अपने शरीर के बारे में कुछ जानेंगे कि हमारी हड्डियां कैसे काम कर रही हैं, कैसे हमारे लिगामेंट्स काम कर रहे हैं, कैसे मांसपेशियां काम कर रही है, कैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी कैसे हो रही, क्या खाने से मुझे क्या क्या मिल रही है। इन सब चीज़ों का धीरे धीरे आप जब इसमें योग में शामिल होंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप जानने की कोशिश करेंगे, योग की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जब साधना करेंगे तो आपके अंदर में ये फीलिंग होगी और आप मन के द्वारा अपने तमाम समस्या को आप दूर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप लोगों से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी योग करो, मैं हर बार करता जाऊंगा। और फिर एक बातें मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी बातें आप लोगों को कहीं दिल से लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करने से भूलिएगा नहीं, ताकि इसका लाभ सभी लोग ले लें। तो आप लोग को मैं कह रहा था कि बीमारी के लिए कोई दवा ना खाएं, और सुबह में एक रूटीन मैं आप लोगों को बता दूं कि रूटीन क्या करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप लोग के अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे अपना कैसा दिनचर्या हो। तो उस दिनचर्या को भी मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि दिनचर्या कैसा हो। तो दिनचर्या में सबसे पहले आप जब उठते हैं तो पूरे एक सकारात्मक सोच के साथ उठें कि मुझे कोई गोल बना लें कि मुझे ये करना है। हमने मान लीजिए हमारा गोल है
कि मुझे जाना है 2 घंटा मुझे योग करनी है। ये मैंने अपना एक गोल बना रखा है कि मुझे 2 घंटा अपने शरीर के लिए मुझे देना है। मेरा गोल है, मेरा कोई भी काम नहीं, यही काम है। आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। उस गोल को सोच करके आप उठें कि हम ये गोल को पूरा करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे और उस गोल को पूरा करते करते भी हम योग करेंगे। अगर योग के बारे में थोड़ी सी भी आपकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि आप उसका लाभ हमेशा उठा सकते हैं, सिर्फ पता होना चाहिए आप। और ये आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी और देख रहे होंगे तो ये वीडियो कहाँ से लोग हमारे कितने भाई बहन देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करें तो मुझे खुशी होगी। और ऐसे ही जब दिल कर जाएगा तो आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाता हूँ कि देखिए अपने घरों में, अपने बेड के ऊपर में अपने घुटने का एक्सरसाइज, अपने फेफड़े का एक्सरसाइज आप श्वासों के साथ करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलता जाएगा। श्वासों के साथ करें इसको, मतलब आगे की तरफ जाएं तो श्वास बाहर निकाल दें और ऊपर की तरफ उठाएं तो पूरे श्वासों को फेफड़े में भर लें। चाहे वर्क आप जैसे आप इन पैरों को भी कर रहे हैं, एक श्वासों के साथ आप रिदम करेंगे ना, श्वासों को लेना और छोड़ने वाली स्थिति, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको हर रोग में ये फ़ायदा करेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी आपके शरीर में नहीं होगी, ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़िया होगा, तो आप ऐसा करेंगे। वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो सर आपका हो जाता है गुरुजी। तो देखिए वीडियो हमारा अगर लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोगों को अगर मान लीजिए एक वीडियो देखते हैं, अगर देखना हो समय निकाल के देखें ना, जब भी आपको समय मिले, योग करते समय आपको समय मिले, लेकिन हमारी हर बात, कोई भी बात, हमारी कोई भी एक बात आप आजमा करके देख लेना। क्योंकि मैं पहले, सबसे पहले कोई भी चीज़ आप लोग को बताने से पहले मैं उसका पूरा अपने शरीर के ऊपर में लागू करके देखता हूँ, तब आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग जो है सो जरूर इसका ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक जल्दी जल्दी इसको पहुंचाइएगा, ताकि आप लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है तो मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन जिन्हें नहीं पता होगा वो इसका लाभ ले सकेंगे। तो आप पॉजिटिव बातों के साथ अपने शरीर का खुद सिग्नल को समझें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुबह में आप उठें पूरे पॉजिटिव थॉट के साथ उठें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कम से कम धीरे धीरे, जो लोग नहीं कम पीते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाएं, कम से कम 1.5 लीटर तक पानी अवश्य पिए सुबह के टाइम में। जब आप वर्कआउट करने जाते हैं, योग करने जाते हैं, तो उससे पहले आप 1.5 लीटर पानी ज़रूर पिए, गर्म पानी जितना आप पी सकते हैं, सिप सिप करके पिए। अगर वमन करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके फिर से दोबारा पानी पी सकते हैं आप लोग। वमन का भी जिन लोगों का समस्या रहता है वात पित्त का, तो वो लोग भी वमन का सहारा ले सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो डली हुई है इस तरह के हमारे चैनल में कि आप उसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो कम से कम अगर मान लीजिए कि वमन नहीं कर पाते हैं, जल नेति क्रिया नहीं कर पाते, तो आप तेल नेति क्रिया अवश्य ज़रूर कर लें। कम से कम सरसों तेल का, दोनों नासिका में सरसों का तेल आप लोगों को डालना है, उसमें जितना हो सकता है सिर को ऊपर करके, और फिर कम से कम 150-200 तक की गिनती आप अपने मन में करें, इतना देर तक ऊपर रहें और फिर खकार के फेंकें, थोड़ा थोड़ा हल्का सा खींच करके बाहर निकाल दें, तो आपके तेल नेति क्रिया हो जाएंगे। जब तेल नेति क्रिया हो जाएंगे आपके, इसके बाद आप अपने जहाँ भी आप जिस वर्क के लिए जाते हैं, स्नान और ध्यान करके
तब आप कहीं घर से बाहर निकलें। योग भी करना, अगर करने के लिए जाते हैं तो ये तेल नेती करके जाएं। योग करने के लिए जितने हमारे योग शिक्षक भी हैं उन लोगों से भी आग्रह होगा कि जितने भी योग शिक्षक हैं वो सभी लोग स्नान करके निकले, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग आलस बस नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों से भी आग्रह हो, क्योंकि एक मन प्रसन्न हो जाता है। एक नई सोच के साथ जब सुबह में आदमी उठता है तो एक ताजगी के साथ उठे और अपने जीवन को, जिंदगी को, चाहे कुछ भी करता हो, अपने आप को बेकार ना समझे कि मैं बेकार हूँ। हर एक आदमी कामयाब होता है। सिर्फ मन से बेकार अपने आप को लोग समझने लगते हैं और कामयाब समझने लगते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मैं कामयाब हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ तो कामयाब नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाब हूँ, जो अपने बाल बच्चों और परिवार के बीच में हूँ, अपने फैमिली के बीच में हूँ अपने, तो उसमें हमको ज़्यादा संतुष्टि लगता है, हैप्पीनेस के साथ रहते हैं। ये भी बहुत बड़ा काम है कि आप अपने परिवार को समय दे रहे हैं, आप अपने घर में रह रहे हैं, अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये भी एक सकारात्मक सोच के साथ अगर आप उठेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे और अपने दिन को बिल्कुल हैप्पी बना के जिएंगे ना, तो रात को तो इतनी गहरी नींद आएगी ना कि कह नहीं सकते आप। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि योग को जरूर अपनाएं और योग जरूर करें। जब भी बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठें, और जब भी मौका मिल जाए, जिन लोगों की घुटना में दर्द है तो वो लोग बस इतना भी अगर कर लिए, पंजे को आगे पीछे खींच करके और घुटने को सीधा कर लिया। इस एक्सरसाइज से, छोटा सा एक्सरसाइज से, श्वासों को छोड़ करके आगे ले जाना, श्वासों को अंदर भरते हुए आगे की तरफ लाना, और जितना खींच सकते तो उतना अच्छा रहेगा। पूरी श्वासों को अंदर फेफड़े में भरते हुए और जितने अपने पैरों को हिप के पास लेकर के आ जाए, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए पैरों को पूरा खोल दें, पंजे को पूरा खींच लें, फिर पंजे को अंदर की तरफ खींच लें। ऐसा खींचेंगे तो आपके घुटने के नीचे एक खिंचाव आएगा, उससे भी आपकी काफ़ी इम्प्रूव मिलने लगेगा। आप इस छोटी सी क्रिया को अपना करके देख लीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाया है, पैरों के जितने सूक्ष्म व्यायाम हैं, अपने पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं आप पूरे खिंचाव के साथ, वो भी पूरे श्वासों के साथ अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। बहुत लोग को लगता है कि मैं कठिन आसन नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप छोटा छोटा चीज़ आप करके देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। जैसे मुझे फ़ायदा मिला, मैं 2007 से ऐसा अपने शरीर के सिग्नल को नहीं समझ रहा था और मैं उसे दबा देता था, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करता था कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मेरा ध्यान ही नहीं गया उस ओर, क्योंकि हम जब दवा खाते तो दर्द खत्म हो जाता था, मेरा काम हो जाता था। जब हार्ड वर्क पड़ता था तो फिर दर्द करता था। उस सिग्नल को अगर मैं उस समय समझता तो और पहले ख़त्म करता और उस समय से क्योर करता। जहाँ से गलती हुई है उसमें एक सुधार लाने की कोशिश कीजिए। अपने लाइफ में जितना भी आपकी कोई भी समस्या हो सकती है आपके शरीर के अंदर, किसी भी तरह का, किडनी से परेशान है, हार्ट से परेशान, आप बीमारी, एक बीमारी आएगी आपके शरीर में 10 बीमारी आ जाएगी। किडनी खराब होगी तो डॉक्टर बोलेंगे हार्ट का ध्यान रखना भाई, क्योंकि किडनी फेल होने से आदमी की मौत नहीं होगी, मौत होगी हार्ट अटैक से। तो एक बीमारी आपके शरीर में घुसेगी, बहुत सारी बीमारियां दे देगी। तो उस बीमारियों को इग्नोर ना करें, उसके लिए दवा खा करके आप उस दवा को, दर्द को शांत ना करें, उसका प्रॉपर वे में पहले जानने की कोशिश करें कि वो क्या चीज़ है, और इसके बाद फिर योग करें, योग से ठीक करें। बहुत ज़्यादा गंभीर है, जो चीज़ नहीं एकदम बिल्कुल कर पा रहे हैं, इमरजेंसी है, उस समय हमारा एलोपैथ है जो वरदान है। जब हम काम चला सकते हैं अपने बिना चीड़े फाड़े, अपने शरीर का देख रेख हम खुद कर सकते हैं। चूँकि बचपन से आप जैसा सोचते रहे आएंगे ना, आपका शरीर भी वैसा होता चल जाएगा। जो लोग देखिएगा मोटे हो रहे हैं, वो और मोटे होते चले जाएगा। आप देखिएगा उनकी सोच बन गई है, मुझे मोटे हो रहे। अरे हर दिन सोचो, जितने भी हेल्दी आदमी हैं और चाहते हैं कि स्लिम हो, वो हर दिन सोचो कि नहीं कल से मेरा थोड़ा सा आज कम हुआ,
मैं थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट किया हूँ, ज़्यादा पसीना निकाला हूँ, मेरा कम हो रहा है। जब ऐसा सोचेंगे ना तो आपके शरीर का जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं सारी वैसा ही रिलीज करना शुरू कर देगा हार्मोन, और आपके शरीर को कम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि सोच को सही रखिए। मुझे ठीक करना है, ठीक करना, डेली एक दिन इम्प्रूव हो रहा है। जिस चीज से गलतियां हुई उस गलतियों को दोहराइए मत, उसको बंद कर दीजिए। बोलते हैं ना कि दिन का भूला अगर शाम भी घर आ गया तो उसको भूला नहीं बोलते। आप लोग हर जगह से परेशान हो गए हैं, इलाज करा करके थक गए हैं, तो योग पे भरोसा करें और योग करें, अपने मन को अच्छा बनाएं, हैप्पी बनाएं। जब आपका मन हैप्पी होगा ना तो आपके 80 मिलियन न्यूरॉन्स जो है ना वो सारे सेल को ऐसा एक करंट के जैसा सबको सूचना दे देगा कि ये आदमी हैप्पी है। तो सारा सेल भी आपका शरीर का समझ जाएगा मैं हैप्पी हूँ। जब वो हैप्पी हो जाएगा तो आपको हैप्पी कर देगा, आप हैप्पी हो जाओगे, आपके पूरा शरीर हैप्पी हो जाएगा, हर तरह की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हर चीज़ का जितना चीज़ आप लोगों को मैं बताया, अगर इन सारी बातों में एक दो बात तो दिमाग में बैठा करके देखिए। गर्म पानी पीने की बात बताया, आपको तेल लेती जल लेती बामन करने की बारे में कुछ बताया कि अगर जानकारी है नई जानकारी है तो हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है, आप देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। आप अपने मन को आपको बदलना होगा। योग बहुत सारा हम जानते हैं कि बहुत सारा लोगों के अंदर में एक भय और बैठ जाता है कि हमने खो दिया, हमने अपने हेल्थ को खो दिया। आप जितने जैसे जवान थे, आप सोच रहे हो आपकी उम्र बढ़ रही है, आप वही जवानी आप मन में सोचो कि मैं वैसा ही हूँ, तो आप कुछ तो आप अपने आप में कम कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अगर मान के देखें तो बहुत अच्छी बात है, और इसको मानिए। किसी ने बोल दिया आपको बाजार में चलते, आप तो दुबले हो गए, आप तो मोटे हो गए, आप तो बीमार जैसे लग रहे हो, आप एक उसको गलत भ्रांतियां मान लेते हो। घर पे आते हो, रातों भर सोचते हो अरे फलाना ने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा फलाना। सभी के साथ सकारात्मक बोलिए। कोई आपको बीमार भी लगता है, उसे अच्छा बोल करके उसे उस थॉट से, उसके बुरे थॉट से थोड़ा बाहर निकालने की खुद भी कोशिश कीजिए, दूसरे को भी निकालने की कोशिश कीजिए कि उनका भी ये थॉट बदल जाए और अपने को हैप्पी कर लें। तो इस तरह का आप अगर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और करते करते मैं आप लोगों के साथ तो बैठा ही हुआ हूँ, एक्सरसाइज कुछ बता ही रहा हूँ, तो वो भी करते रहें, श्वासों के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर दूसरे पैरों से भी ऐसा कर लीजिए। तो आपको कहने का अर्थ है कि आप अपने शरीर का ध्यान दो। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही चीज़, आप अपने शरीर के सिग्नल को समझो और शरीर के साथ तालमेल मिला करके चलो। आपका शरीर क्या मांग रहा है वो दे दो, आप उस वक्त पे दे दोगे तो वो आपका शरीर ठीक चलता रहेगा, काम करता रहेगा। और आपने इग्नोर कर दिया फिर वो तो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे ही देगा। तो इस चीज़ का आप लोग सभी लोग पालन करिए, योग जरूर करिए, पूरे विश्वास के पूरे भरोसे के साथ करिए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कहाँ से आप लोग देखे हैं हमारी वीडियो, और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि इसका सभी लोग लाभ उठा सके। और आप लोग पश्चिमोत्तासन भी कर रहे हैं, जिसे अभी बहुत लोग देखते हैं, नए नए बच्चों में देखते हैं कि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी है। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि
घर घर तक योग हो, सभी लोग स्वस्थ हो। अगर मैं स्वस्थ हूँ तो लोगों को स्वस्थ रखूँगा। और मैं इसलिए भी ज़्यादा स्वस्थ रहने की रहता हूँ कि मैं दूसरे को स्वस्थ रखना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब मेरा ऐसा मानना है कि मुझे लगता है कि मैं दूसरे लोगों को स्वस्थ करता हूँ, उन लोगों को सेवा देने जाता हूँ, उसका लाभ मुझे मिलने लगता है। हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये सेवा आप जितना बांटोगे ना, उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। अगर आप कोई चीज़ हमारी बातों को अच्छा लगता है, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए कि ऐसा करिए, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन भरोसा और विश्वास के साथ, थोड़ा देर मिलेगा लेकिन अच्छा से मिलेगा। बिल्कुल दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो देखिए अभी बहुत लोग जो है सो अभी पशुमतासन नहीं कर पाते। तो पशुमतासन करने के लिए देखिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया सहजता के साथ आप कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं होता है मैं बताऊंगा कि कैसे, उसके लिए भी कैसे करना है। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अपने पंजों को पूरा खींचते हैं, जितना खींच सकते हैं उतना पूरा पंजों को हम नीचे की तरफ पूरा बराबर कर देते हैं। फिर वापस हम इसको अंगूठी को पकड़ते हैं और श्वासों को छोड़ते हुए कोहनी को लगाते हैं जमीन में, और पूरे शरीर को बिल्कुल अपने शरीर के पैरों के साथ, पट के साथ पूरा चिपका देते हैं। इसके साथ आधा मिनट के लिए कम से कम रुकते हैं। फिर पूरी इस रीढ़ की हड्डी, वो सभी लोग गलतियां क्या करते हैं, हम देखते हैं लोगों को जाते हैं करवाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कर नहीं पाते। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आप सीधा रखेंगे और यहाँ से बेंड करेंगे, आगे की तरफ करेंगे, इस तरह से करेंगे। कुछ लोगों से तो अंगूठा तक नहीं पकड़ा जाता है, इतना ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। नए नए बच्चे लोग भी के अंदर, चूँकि उनकी आदत छूट गया है। तो आप लोगों को मैं एक पश्चिमोत्तासन वीडियो, तो अभी देखिए मुझे काम से कुछ बाहर जाना पड़ रहा है, तो मुझे देखिए बीच में ही वीडियो को क्लोज करना था। तो मैं सोचा कि एक आप लोगों को पश्चिमोत्तासन करके दिखा दिया आप लोगों को कि पश्चिमोत्तासन कैसे करते हैं। अंगूठे को पकड़ते हैं, श्वासों को बाहर निकालते हैं और दोनों कोहनियों को अपने दोनों घुटने के बगल में जमीन पे स्पर्श कराते हैं, देख सकते हैं। और अपने श्वासों को बाहर निकाल रखा है और पूरे शरीर को इस प्रकार से चिपका करके रखते हैं। आधा मिनट के लिए रुकते हैं, फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसा कम से कम 5-7 बार आप लोग इसका अभ्यास करेंगे तो आपके कमर की जो कड़ापन है, जो आप अकड़न है, जकड़न है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। उसमें एक लचीलापन आएगा। जो लोग अंगूठे नहीं पकड़ पाते वो लोग ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, उसको धीरे धीरे यहाँ की रीढ़ की हड्डी सीधा करके और आगे झुकने का बार बार प्रयास करें। पहले तो ऐसे ऐसे कर लें, फिर बाद में हाथों का भी पंजे को खींच करके आगे, अपने हाथों को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाने का प्रयास करें और बार बार इसी चीज़ को अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर में एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप सोच सकारात्मक रहना कि मैं आज इतना किया हूँ तो कल मैं इतना अवश्य करूँगा। अगर ये आपके अंदर आ जाएगी तो उस चीज़ का लाभ ले लेंगे और अपने शरीर को भी पाएंगे, आपका शरीर लचीला बना रहेगा। तो आप इस अभ्यास को कभी, जब भी आपको खाना सिर्फ ना खाए हुए हो, खाली पेट में अगर ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत ऐसे योग में आसन या प्राणायाम है जो खाना खाने के बाद उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी पूरा दिन अगर कर सकते हैं तो हर काम के साथ योग को अपनाइए जरूर, क्योंकि योग बहुत बड़ा चीज़ है। योग की जानकारी हो जाएगी तो आप 24 आवर्स 24 घंटा आप योगमय जीवन जिएंगे। सोने में भी हमारा एक योग होता है कि एक कैसा थॉट के साथ, कैसी सोच के साथ मुझे सोनी चाहिए, तो मुझे कैसा फीलिंग होगा। अगर आप अच्छे सोच के साथ सोते हैं, मात्र अच्छे सोच के साथ, कि हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार समझते हैं, अपने शरीर की जितनी भी विकार चीज़ें आपके अंदर में है वो सारी चीज़ें वो ठीक हो रही हैं, ऐसा विश्वास के साथ आप। क्योंकि आप जब आधी नींद में रहेंगे ना, और जैसा आप विश करेंगे, जैसा आप चाहेंगे कि ऐसा मेरा शरीर कर रहा है, तो आपके सेल, जीन जितने भी है सब वो पूरा पावर के साथ आपके शरीर की हर समस्या को हील करना शुरू करेंगे। ऐसा विश्वास के साथ आप जरूर कीजिएगा। तो देखिए मैं आप लोग को बातें करते करते आप लोगों को एक आसन पश्चिमोत्तासन बताया, दूसरी आसन में आप लोगों को अभी वक्र आसन करके बता रहा हूँ। वक्र आसन में करना है कि एक पैर को
क्लोज करना है, जितना यथासंभव आप क्लोज कर सकते हैं उतना क्लोज करना है। और जो पैर आप फोल्ड करते हो वही हाथ को आप मेरुदंड के पास लगा देना है। इसलिए इस तरह से रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल चिपका देंगे ये हाथ, उंगलियों का रुख पीछे की तरफ रखेंगे। फिर जो पैर हमारा लंबा है वो उस तरफ की हाथ को बाहर उठाएंगे और पैर के घुटने से बाहरी तरफ से जितना हो सके यथासंभव आप अपने सिर को ऊपर की तरफ खींच के रखें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। हाथ भी आपने पीछे लगा रखा है तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रह रही है। अब इस हाथ को आप इस पैर के बगल में भी लगा सकते हो। अगर बगल में आपकी इस तरह से नहीं लग रही है तो आप इस पैर को पकड़ने का प्रयास कीजिए, ये पैर को, और इस पैर को पकड़ करके और अपोजिट साइड में आप देखने का प्रयास कीजिए। पेट पे पूरा दबाव पड़ता है तो डायबिटीज वालों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है। इंसुलिन की मात्रा बहुत अच्छा सा आपके शरीर में बनना शुरू हो जाता है। तो ये वक्रासन डायबिटीज वालों के लिए भी, कमर को लचीला बनाने के लिए भी, कमर दर्द वालों के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये वक्रासन दोनों तरफ से आप लोगों को कर लेना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 आसन को बता दिया बात करते करते आप लोगों को। और चूँकि कुछ काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, वीडियो को रोकना पड़ रहा है, तो ये अगर इस वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा है और ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए और वो खुशी मुझे दे दीजिए कि मैं, चूँकि मेरी जानकारी जितने लोगों तक जाए और इसका जितने लोग लाभ उठा लें, और मुझे लगता है कि मैं जितना बांटूंगा उतना मैं स्वस्थ रहूँगा, अपने आप में एक जोश और पावर के साथ रहूँगा। धन्यवाद। ओम।